वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरि ओम तत्सत्। ज्ञानेश्वर मौली आज का दिन गुरु पूजन तथा व्यास पूर्णिमासी का मनाया जा रहा है। यह व्यास पूर्णिमासी का दिन वास्तव में गत माह में ही आया था, पूर्णिमासी के दिन। यह एक वैदिक परंपरा है, बहुत पुरातन परंपरा। व्यास पूर्णिमासी उसका नाम रखा गया है। वैदिक परंपरा में ग्रंथ पूजन नहीं है। वैदिक परंपरा में व्यक्ति पूजन भी नहीं है। ध्यान में रखने लायक बात है। गुरु पूजन अवश्य है। गुरु माने सबसे भारी, श्रेष्ठ, परम पूर्ण, उपाधि दी गई है। इसलिए गुरु का पूजन माने उन गुणों का पूजन जो कि किसी व्यक्ति के आधार से रहता है। व्यक्ति के आधार से गुण रहते हैं। गुण ऐसे केवल हवा में नहीं रहते, समाज के आधार से, व्यक्ति के आधार से रहते हैं। अन्य परंपराओं में जो मजहब हैं उनमें व्यक्ति को ही सब कुछ मानते हैं। अन्य परंपरा में मानव को उसका जन्म पाप में हुआ है ऐसा माना जाता है। और हमें कहाँ जाना है कभी नहीं सोचा। इस परिधि पर घूमते रहे। We are all the while moving on this circumference of life। घूमते रहे, मरते रहे, जन्म लेते रहे, घूमते रहे। कभी सोचा नहीं हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है, कभी सोचा नहीं। जो महापुरुष जीवन के परिधि पर घूमते घूमते एक स्थान पर स्थित हो जाता है। मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है ये सोचता है। और उसलिए कि जीवन का ज्ञान लेने के लिए परिधि के छोर से परिधि के मध्य में आता है। ही कम्स टू द सेंटर ऑफ दी सर्कमफरेंस। केंद्र बिंदु पर आता है जीवन के। वहाँ वो ज्ञान प्राप्त करता है। मैं कौन हूँ,
क्या करना है मुझे, मानव शरीर का क्या हेतु है, प्रकृति ने मानव शरीर क्यों बनाया है, वह शरीर हमें क्यों प्रदान किया है। हम शरीर ही नहीं है, शरीर हमारा उपकरण है। वैदिक परंपरा में शरीर को उपकरण माना, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू वर्क, वी आर नॉट द बॉडी। ये उपकरण है हमें दिया है, प्रकृति दिया भगवान ने, जो भी कहना हो। इसका कैसे उपयोग करना चाहिए, यह जो जानेगा, जीवन के परिधि पर घूमते घूमते एक क्षण ठहर कर मैं कौन हूँ जानने के लिए मध्य में आता है। मध्य में सब ज्ञान प्राप्त करता है, मैं कौन हूँ, हु एम आई। ज्ञान प्राप्त करके दूसरे छोर पर आता है। फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह ज्ञान समाज को देता है, अहंकार रहित होकर। नहीं तो हम ज्ञान दे रहे हैं, हम वो लेक्चरबाजी कर रहे हैं, इस अहंकार से नहीं, सेवा भाव से। समाज को जो देता है, जीवन में अपने घूम रहा है ज्ञान दान करने में, उसको व्यास कहा है उन्होंने स्वयं को। भगवान वेद व्यास का सही नाम किसी को मालूम नहीं। बड़े पुरुष नाम के पीछे नहीं दौड़ते हैं, काम के पीछे दौड़ते हैं। महात्मा जी कहते ही मोहनदास करमचंद गांधी नाम याद आ जाता। महात्मा कहने से पर्याप्त है, महात्मा उनका नाम नहीं था, हमने उनको महात्मा कहा। गुरु जी एकदम गोलवलकर जी का वो हसतमुख चेहरा, बड़े खूबसूरत थे गुरु जी गोलवलकर। ही वॉज हैंडसम पर्सनैलिटी, गोरे थे, वो चेहरा सामने आ जाता है। गुरु जी कहते ही उनका नाम दूसरा ही है। वैसे व्यास उनका नाम नहीं था, ये उपाधि, और उन्होंने स्वयं ली, ये ध्यान में रखिए। किसी ने उनको उपाधि नहीं दी, स्वयं उन्होंने दी, और वो उनका अधिकार था, अहंकार नहीं था। जैसे कबीर का दोहा आपके सामने रखता हूं, और ज्ञानेश्वर महाराज का। कबीर जी अपने दोहे में कहते, झिनी 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 बिनी चदरिया। वो जुला थे, अपने शरीर को चादर मानते थे वो। ये कैसी चादर है ये, झिनी झिनी माने पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट। हमें नहीं लगती ट्रांसपेरेंट, इट इज एन ओपेक टू अस, लेकिन उनके लिए ट्रांसफर सब देखते थे शरीर में, सारा संसार शरीर के द्वारा देखते थे। इसलिए वो कहते झिनी 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 बिनी चदरिया। यह चादर भगवान ने ऐसी बनाई पारदर्शक, सब देख लीजिए यहाँ क्या है, सारा विश्व यही है। झिनी 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 बिनी चदरिया। वो कहते चादर काहे से बनी, फिर झुलाते वो ताना बाना होता है ना, आड़े तागे होते, ताना और बाना, काहे से बनी है, कौन तार से बिनी चदरिया। कबीर जी कहते, फिर बताते हैं, हीरा पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बिनी चदरिया। अपने शरीर में कई योग नाड़ियां हैं, कई है, थाउजेंड्स ऑफ दिम। उनमें से प्रमुख तीन है, बाईं तरफ हीरा है, दाहिनी तरफ पिंगला है, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना तार से बिनी चदरिया, इन तारों से यह चादर बनी है। कबीर जी लिखे पढ़े नहीं थे, लेकिन उनके इस कवन पर आप यदि भाष्य करते, टीका लिखते, आपको अवश्य में पीढ़ी बनेगा, अवश्य में वो आप पीढ़ी प्राप्त कर सकते। इतना ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। तो ये शरीर प्रकृति ने या भगवान ने, हीरा पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बिनी चदरिया, झिनी 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 बिनी चदरिया, पारदर्शक है। अब यह चादर बनाने के लिए भगवान को कितने साल लगे, कितना समय लगा, कबीर जी वर्णन करते हैं। सो चादर ये साई को सियत मास 10 लगई। 10वें महीने में हम माता की गोद से बाहर आते हैं। साई को सियत मास 10 लगई। कैसे बनाई चादर, ठोक ठोक के बिनी चदरिया। आराम कुर्सी पर बैठकर नहीं प्राप्त होता है ज्ञान, ठोक ठोक के। आपने देखा होगा वो झूला कपड़ा बनाते हैं ना, तो एक लकड़ी के इससे ठोकते, उसको देखा कि नहीं, बस वही उन्होंने वहाँ संदर्भ दिया है। ठोक ठोक के बिनी चदरिया, झिनी 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 बिनी चदरिया। फिर कहते, अब अपना अधिकार बताते कबीर जी। सो चादर
सुर नर मुनि ओढ़ी। ये शरीर रूप साधर सबों ने ओढ़ी है, माने उसका उपयोग किया। किन्होंने? सुर देवताओं ने भी किए, नर मानव उन्होंने किए, मुनियों ने भी किया है, ऋषि मुनियों ने। परंतु उन्होंने क्या किया? सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी की मैली कर देनी चाहिए, है ना। अभी मेरा शरीर है, इस शरीर को काफी साल हो गए। बचपन में जब मैं माँ की गोद से बाहर आया, ऐसी झुर्रियाँ थी, ऐसा थका हुआ शरीर था। अवश्य में खूबसूरत बात, सब दौड़कर मुझे लेने के लिए दौड़ते होंगे, क्योंकि वो चादर एकदम नई थी, पुरानी नहीं हुई थी, एकदम नई थी, शुद्ध थी चादर। सौ चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सबों ने ओढ़ी चादर ये, लेकिन क्या किया सबों ने? ओढ़ी की मैली कर दी नीचे दरिया, झिनी 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 भी नीचे दरिया। अब फिर बाद में अपना अधिकार कहते कबीर जी, अहंकार नहीं अधिकार। दास, पहले स्वयं में उनको दास कहा, दास कबीर जतन से ओढ़ी। जैसी भगवान ने जी चाहे वैसी के वैसी है, उसमें कोई खराबी मैं नहीं की। जाते समय ज्यों की त्यों ही रख दी नीचे दरिया, झिनी 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 भी नीचे, ये अधिकार है। ज्ञानेश्वर महाराज वो कहते, वो एक गीत है, वो भीमसेन जोशी कहते, मराठी में बड़ा सुंदर गीत है, उसका भाषांतर हिंदी में अवश्य हो, बड़ा सुंदर श्लोक है उनका। वो कहते ज्ञानेश्वर महाराज, अखंड देखने निरंजन पहाड़े, उसका हिंदी आशय बताता हूँ। मैंने अखंड देखा, देखते रह रहा हूँ। आई हैव सीन ऑल द टाइम इन माई लाइफ, माई लाइफ इज इटर्नल। सीमित मेरा जीवन नहीं है, मैं देखते आ रहा हूँ, अखंड देख, उसमें खंड नहीं है, देखते ही आ रहा हूँ। निरंजन पहाने, मैंने देखा है जो नहीं है, जो किसी ने नहीं देखा वो मैंने देखा। अखंड देखने निरंजन पहाने, इसलिए मैं योगीराज हूँ, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते। योगीराज विनोविनी मना लियो माए, ये मेरा अधिकार है। बड़ा सुंदर गीत है वो, भीमसेन जोशी कहते, अखंड देखने निरंजन पाहणे, योगीराज विनवणे, मना आले ओ माये, मना आले ओ माये। अखंड देखने, मैंने वो अखंड चिरंतन देखा है, मैंने जो अविनाशी है, जो सत्य है, मैंने देखा है। इसलिए मैं योगी राज हूँ, ये अधिकार है उनका, अहंकार नहीं है। इसलिए व्यास महापुरुष अहंकार से नहीं कहते, अधिकार से कहते। दास कबीर जतन से ओढ़ी, अधिकार से कहते। ज्ञानेश्वर महाराज कहते, मैं योगीराज हूँ क्योंकि मैंने वो चिरंतन दिखा है मैंने। वैसे व्यास जी हमारे सामने रखते, मैं व्यास हूँ, आई एम द डायमीटर ऑफ द लाइफ, ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ लाइफ। जीवन के परिधि का मैं व्यास हूँ, पूरा ज्ञान मैंने प्राप्त किया है भगवान की कृपा से। अब यह ज्ञान आपके सामने मैं रखता हूँ। कैसे रखता हूँ? उसमें भी अधिकार भी है और उसमें भी नम्रता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, हम जो ज्ञान आपके सामने रखते हैं वो हमारा नहीं है, वो मालक का है, अधिकारी पुरुषों का, ऋषि मुनियों का है। हम क्या करते? हम हमारी करते ज्ञान की। क्यों? स्टेशन पर जैसे आपका सामान होता है, हमाल आता है, सामान वहां से उठा के आपके घर में रखता है, बस वही हम हमारे घर। तुकाराम महाराज कहते, थोड़ा यह भंडार धनी का वह माल, ज्ञान का माल हमारा नहीं है, धनी का है, ऋषि मुनियों का है। थोड़ा यह भंडार धनी का वह माल, मैं तो हमाल भारवाही। मैं यहाँ व्यास पूर्णिमा के दिन मैं हमाली करने आया, मैं खुद, मैं भी आपके साथ व्यास गुरु पूजन करने आया। यह है व्यास पूर्णिमा, जहाँ ज्ञान पूरा है, ए कंप्लीट लाइफ, पूर्णम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण माने जीरो, जीरो में वो आशय नहीं था, जो पूर्ण माने कंप्लीट, कुछ बाकी नहीं रहा है, जीरो, जिसको शून्य कहते हैं हम हिंदी में। शून्य में शून्य मिलाइए
What will be the total? 0 plus 0 is equal to 0. 0 minus 0 equal to 0. 0 into 0 equal to 0. 0 divided by 0 is equal to 0. वो कभी नहीं, अविनाशी है वो। सारा विश्व कब हुआ है मालूम नहीं है, ये रहने वाला है, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला है, पूर्ण है, क्योंकि वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ही रहने वाला है, वह पूर्ण मैं हूँ। यहाँ वैदिक परंपरा की श्रेष्ठता है। अन्य परंपरा में मानव को पाप में पैदा हुआ ऐसा माना जाता है। आपने पढ़े होंगे ग्रंथ, ए मैन इज बॉर्न इन वाइस। नहीं, हमने अनेक जन्मों में पुण्य कर्म किया है, उसके संचय के कारण हमने मानव का धर्म। मानव शरीर कैसा है, खाने के लिए बहुत कम लगता है। अन्य जानवर जो है खाते खाते दिन भर, पुराने जमाने में आज से 6 करोड़ साल पहले वो डायनासोरस नाम के प्राणी हो गए जिनके फॉसिल सभी मिलते। इतना विशाल उनका शरीर, दिन भर खाते ही थे तो पेट नहीं भरता था, मर गए थे, खाना ही नहीं बनता था। मानव शरीर ऐसा नहीं प्रकृति ने बनाया है, पूर्ण शरीर, कंप्लीट फिजिकल फ्रेम। इसके बाद वो कोई ऊंचा शरीर नहीं बनने वाला है। तो क्या ये शरीर हम खाते पीते इसमें बर्बाद करेंगे या ज्ञान प्राप्ति में बर्बाद करेंगे? उसका उपयोग करेंगे। खाने के लिए बहुत कम लगता है मानव को, माई मुट्ठी मिले बस। योगी का आहार ज्यादा नहीं रहता है, बिल्कुल कम, आवश्यक उतना। और मानव का दिमाग जो है सबसे बड़ा है। हाथी इतना बड़ा भारी प्राणी है, उसकी मूंछ इतनी बड़ी होती है, लेकिन उसका दिमाग जो है ब्रेन इतना छोटा होता है। मैं साइंस का आदमी हूँ, इतना उसका दिमाग है। मानव का दिमाग बड़ा है। क्यों दिया है? ये प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति कहते हैं मानव, प्रकृति से तेरा जीवन चलाने के लिए तुझे बहुत कम लगेगा। यू विल रिक्वायर लेस देन अदर एनिमल्स, मुट्ठी भर बस। दिन भर खाने की आवश्यकता नहीं है, 24 घंटे तुम रह सकते हो। और उसका उपयोग स्वयं को जानो दिमाग के द्वारा। बुद्धि का यह उपकरण है, ये बुद्धि नहीं है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज अ ब्रेन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। यह बुद्धि का उपकरण है, इसका ठीक से उपयोग तुम कर लो। हमने मोटर कार ली, नई मोटर कार ली, मोटर कार की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उसमें बस का उपयोग करते। नहीं तो मोटर कार की पूजा करना, उसको रखना है रोजाना, सुबह शाम पूजा करना, रखना। आए के लिए मोटर कार पूजा करने के लिए रखिए, अरे घूमने फिरने के लिए तुमने मोटर कार ली है। इस मानव शरीर को उसका लालन पर खाओ पियो मत करो, बस इसीलिए मानव शरीर प्राप्त किया है हमने। उपयोग करो, यूज अ फिजिकल फ्रेम टू द लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। उसका पूरा पूरा उपयोग करो, आखिरी बूंद तक से रख सके, और फिर छोड़ दो, चले जाओ, फिर वापस नहीं आना, फिर वहां से नहीं आना है। करल श्रृंगार कवि कहते, चतुरल बेली साजन के घर जाना है। कौन से साजन? भगवान के यहाँ। इसलिए हमारा शरीर, मानव शरीर, प्रकृति ने, भगवान ने प्रदान किया, उसका ठीक से उपयोग ना हो, उसका उपयोग करना यही हमारा कर्तव्य है। जीवन का ये हमारा वही है, हम स्वयं को जाने, नो दैट सेल्फ। हम कौन है, कहाँ से आए? ऐसे महापुरुष अपने देश में हुए, इसलिए उस महापुरुष ने आज से कुछ हजार साल पूर्व यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्वयं को उन्होंने उपाधि लगाई, उनका नाम व्यास, डायमीटर। पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। हिंदू समाज में सब दाय विभाग और समाज की रचना भगवान वेद व्यास जी के वचनों पर चल रही है। सब एक महापुरुष आया, उसका नाम संसार को मालूम नहीं है, व्यास बस उपनाम रखा है। इस महान पुरुष की या महान तत्व की पूजा श्रद्धा के साथ करना, ये उस समय से ये परंपरा आई है, वो आज का दिन है। व्यास पूर्णम असि, पूर्णम माने पूर्ण, असि माने है। पूर्ण ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे महापुरुषों का स्मरण कर हम आज ये व्यास पूर्णिमासी का उत्सव मना रहे हैं। मैं भी आपके साथ। अब जैसे मान लीजिए ये है, मेरी आवाज इस उपकरण के द्वारा बड़ी होती है। उपकरण बड़ा नहीं है,
उपकरण मेरी आवाज बड़ी करती उपकरण। कर्म के द्वारा कोई भी अवस्था बड़ी होती है, तो इसलिए बगैर शरीर वो गुण भी रहते नहीं है। वैदिक परंपरा में शरीर का पूजन नहीं है, गुणों का पूजन है। गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयाः। छोटा रहे बड़ा रहे कोई भी रहे, गुण का पूजन है, शरीर का पूजन नहीं है। अन्य यहाँ शरीर का पूजन करते, वैदिक परंपरा में शरीर का पूजन है, गुणों का पूजन। जहाँ जहाँ इस प्रकार शरीर का पूजन होता है वो अवैदिक परंपरा है। कई बार लोग मुझे काका जी आपका फोटो दीजिए। मैं स्वयं के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं। अरे भैया काहे के लिए मेरा फोटो लेते हो? नहीं नहीं, आपका फोटो रख के हम उसकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे। मैं उनसे कहता हूँ तुमको फोटो रख के आरती करनी है ना, तो स्वयं का फोटो रखो, उसकी आरती करो। तुम भगवान तुम्हें नहीं है। गुणों की पूजा है, ये शरीर चोले की पूजा है, ये तो नष्ट होने वाला है। जो जो इस चोले की पूजा करते वो अवैदिक है। गुणों की पूजा, गुण पूजा स्थानम गुणशून्य लिंगम न चोया, ये व्यास पूर्णिमा से लगातार ये परंपरा चलती आई है। वैदिक परंपरा में ज्ञान में, जैसे हमारे मित्रों ने बताया, विद माने टू नो, ज्ञान प्राप्त करना। वैदिक माने ज्ञान प्राप्त कर उस अनुसार जीवन यापन करना, इसको वैदिक परंपरा कहते हैं। और वैदिक परंपरा में और एक विशेषता है, जैसे वैदिक परंपरा में व्यक्ति पूजन नहीं है। फलाने ने अपने नाम से, उसके नाम से धर्म हो गया, मजहब। फलाना आया और उसके नाम से मजहब हो गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता। यहाँ सैकड़ों ऋषि मुनि, हजारों ऋषि मुनि, किसी के नाम से है धर्म अपने यहाँ? नहीं, किसी के नाम से नहीं है। अरे शरीर को नाम रहता है, शरीर नष्ट हो जाता है, नाम भी नष्ट हो जाता है। अपने इस जीवन के शरीर पर ही ज़्यादा ध्यान देकर और उस पर प्रेम करके उसका नाम रखना, ये तो अपने स्वयं के ऊपर अन्याय है। जैसे मान लीजिए मेरा शरीर है, इस शरीर का नाम है मनोहर। मैं मनोहर मनोहर करके मेरा नाम ढोल के साथ दुनिया यदि पीटूंगा तो मैं मेरे ऊपर ही अन्याय करता हूँ। आई एम अनजस्ट टू माई सेल्फ। क्यों? पीछे जन्म में मेरा क्या नाम था? मान लीजिए गोविंद था। आगे यदि मैं जन्म लूंगा, क्या नाम? मान लीजिए राम मेरा नाम है। तो इसी जन्म के मनोहर नाम पर यदि मैं बिल्कुल आश्चर्य करके मनोहर मनोहर करके मैं ढोल पीटूंगा तो मैं मेरे अगले पीछे और अगले जीवन को मैं ही अन्याय करता हूँ। आई एम अनजस्ट टू माई सेल्फ। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब समान। शरीर नष्ट होता है, नाम भी नष्ट हो जाता है, कर्म लेकिन कभी नष्ट नहीं होता है, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ये अखंड ज्ञान की परंपरा व्यास परंपरा है। उनका नाम दुनिया को मालूम नहीं है। वैसे वाल्मीकि माने चीटियाँ जो बनाती है ना, बोम्बी, उसको वाल्मीकि कहते हैं। वाल्मीकि का सही नाम किसी को मालूम नहीं। वैदिक परंपरा में नाम के पीछे कोई नहीं दौड़ते। आज दूसरी बात हम देखते हैं, नाम की वो ठीक नहीं है। तो ऐसी महान परंपरा को लेकर आज हम, जो कि गत माह में आया था व्यास पूर्णिमा का दिन, उस समय मैं पुणे में था, आज के आपके साथ आज आया हूँ, तो आपके साथ मैं भी गुरु पूजन कर रहा हूँ। वो गुरु उत्तम गुण जहाँ इकट्ठे हुए, जो भगवान के स्वरूप है, गुरु भगवान ही है, ऐसा मानकर मन बुद्धि अहंकार से जो जो हमारे पास है, तन के शरीर, मन और धन, पूरा समर्पित कर देना, उसको कहते गुरु पूजन। गुरु पूजन वो है, हम ठीक से समझे, सब समर्पित कर दें। मेरा कुछ नहीं, अब गुरु को सब समर्पित किया, मेरा कुछ नहीं है, तो मैं ले रहा हूँ, ये भावना कहाँ रहेगी? फिर कहाँ रही भावना? हमने किसी को उठा के मान लीजिए 1 लाख रुपए दे दी, जो साल में हमने कमाए, उसको देने के बाद वो उसके हो गए, हमारे थोड़ी हो। उसके ऊपर आप नियंत्रण नहीं रख सकते। अरे मैंने तुम्हें अहंकार काहे के लिए करते हो? क्या तेरा है? ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहे न बसेरा, काहे का अहंकार करते हो? इस निरंकारित भावना से, तन मन धन से हम जो पूजा करते हैं, पूजन करते हैं श्रद्धा के साथ, उसको व्यास पूर्णिमा का दिन करते, वो आज का दिन। यह वैदिक परंपरा हम ध्यान में रखें। यहाँ हम लोग इकट्ठे आए हैं, अब आप लोगों ने मुझे यहाँ बिठा दिया है, आप मुझे श्रद्धा के साथ देखते, अच्छी बात है। मैं भी आपको श्रद्धा के साथ देखता हूँ।
घट घट में नाथ विराजा, मेरे भगवान केवल मंदिर में पत्थर में नहीं है, ये मेरे भगवान है। इसलिए आपने देखा होगा, आप मुझे आके नमस्कार करते, मैं भी आपके चरण छूता हूँ, देखिए मेरे बारे में, मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ क्योंकि वैदिक परंपरा का मैं कौन लगा आपको आशीर्वाद देने वाला, ये काहे का अहंकार। भैया तेरा कल्याण, तू हो कौन बटे तू, अरे सब में भगवान है। घट घट में नाथ विराजा, प्यारे उलट कमलों पलट, देख ले मौजा, घट घट में नाथ विराजा। इस प्रकार की व्यास पूर्णिमासी करने के लिए मैं भी आया हूँ। आप सब लोगों से निवेदन, यह वैदिक परंपरा हम जाने, ठीक से समझें। अब उम्र से जो बड़े हैं, ज्ञान से बड़े हैं, उनके तो चरण छूने ही वाले हैं, लेकिन गुणों को लेकर, खूबसूरत शरीर है इसलिए नहीं उसका पूजन, उसके बाद धन है इसलिए नहीं उसका पूजन, उसके पास 100 एम्पाला मोटर कार है इसलिए नहीं उसका पूजन, एकदम राज प्रासाद में रहता है इसलिए उसका पूजन नहीं है। ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे। वैदिक परंपरा में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो जंगल में रहा करते, झोपड़ी में, एयर कंडीशन प्रासाद में नहीं रहते थे। आज जमाना उलट गया है। हम लोग कहाँ जाते हैं, मनोहर करे जिसका अखबार में काफी प्रचार हुआ है, और एयर कंडीशन उसके बड़े बड़े महल है, करोड़ों रुपए इसके पास है, उसके पास जाते हैं। ज्ञान यहाँ नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, खाने के लिए भी उनको नहीं मिलता है। सच्चे संत उनको खाने के लिए भी नहीं मिला है। और जिस समाज को अपने जीवन सर्वस्व देने का उन्होंने प्रयास किया, उस समाज ने उनका छलबल से और अन्याय के साथ उनको तकलीफ भी दी है, तो भी उन्होंने समाज का कभी उसका क्रोध नहीं किया, नम्रता से दिया। तो इसलिए वैदिक परंपरा सब परंपराओं में श्रेष्ठ है। एक आध आदमी आता है, कोई विचार दुनिया के सामने रहता है, उसके नाम से उसका धर्म हो जाता है, मैं नाम नहीं लेता हूँ। ऐसे 2 परंपराएं यहाँ भारत अपने सारे संसार में। एक समय ईसा के पहले ये सारा विश्व वैदिक में था। अब थोड़ा इतिहास हम देखेंगे, मैं समाप्त करूँगा। मैं हालांकि साइंस का आदमी हूँ, परंतु इतिहास का मैंने गहराई में जाके अध्ययन किया है। सारा संसार ईसा के पूर्व वैदिक परंपरा का था, ज्ञानमय परंपरा का। ईसा यह भारतीय था। मैं किसी से, मैं अमेरिका में यही बात मैंने उनके सामने रखी और उनको मंजूर हुई थी। ईसा यह भारतीय था। श्रीनगर में उसकी समाधि आज भी है, मैंने खुद देखी है, अन्वेषण हो रहे। उसका नाम था यशस, य का ज हो जाता है, जीसस क्राइस्ट। यमुना जमुना योगी जोगी, वैसे यशस का जीसस हुआ। और वो श्रीनगर का रहने वाला भारतीय यहाँ से पश्चिम देशों में गया, इजराइल में। उस देश का नाम उस समय था गैलीलियो। वहाँ गया, वहाँ के भी लोग वैदिक परंपरा के थे, लेकिन ज्ञान भूल गए थे। उनको कृष्ण की नीति, भगवान कृष्ण की नीति समझाने के लिए वहाँ गया था। कृष्ण की नीति क्रिश्चियनिटी, वहाँ इसलिए गया था। सब इसमें जो ज्ञान लिखा था गीता में, वही उसने सब लोगों को निवेदन किया। बड़ा अच्छा वक्ता था, ही वॉज गुड ओरेटर। अब ये अपना प्रधानमंत्री है, ये अटल बिहारी वाजपेयी, इसको मैंने लखनऊ में पढ़ा है 1941 में। बचपन से बड़ा अच्छा कवि है वो, और ऐसे मेरे हिसाब से संसार में उसके जैसा ओरेटर कोई नहीं। मैं तो सारा संसार घूम के आया हूँ, उसके जैसा उत्तम वक्तृत्व देने वाली दुनिया में कोई नहीं। बोलते रहता है तो बस मंत्रमुग्ध हो जाते, वैसा ये था। यशस था, जीसस अच्छा बोलता था, लोग हजारों उसके तरफ इकट्ठे हो जाते थे, प्रभावित हो जाते थे। जिसकी कीर्ति बढ़ती है उसके शत्रु भी बढ़ जाते हैं। फिर लोगों ने उसको कृष्ण कहना शुरू किया। ये बाइबल में खुद लिखा है, यही जाके मैंने अमेरिका कहा है, उनके चर्चेस में कहा है, बड़ी खुशी हो गई। वो कहने लगे कि हमको जो हमारे धर्म में जो नहीं मालूम था वो आप बता रहे। मैंने कहा हाउ कम हियर टू टीच यू क्रिश्चियनिटी। बड़े खुश हो गए। ये भारतीय था, 2000 साल पहले की बात। कृष्ण की नीति महाओं कहता है क्रिश्चियनिटी। आकर्षित हो जाते थे लोग। फिर लोगों ने उसको
कृष्ण ही उपाधि दी, लोगों ने दी थी, स्वयं ने उसने, जैसे अपने यहाँ अपने भारत में कुछ लोग स्वयं को भगवान कहलवा लेते, तुम भगवान हो और बाकी अभगवान है। अरे भगवान तो घट घट में है, जब तुम सबों में भगवान देखोगे तब जाके तुम भगवान हो जाओ। इसलिए उसके चेलों ने, उसके शिष्यों ने उसको कृष्ण उपाधि दी। कृष्ण का अपने भारत में कृष्ण के उच्चारण कई प्रकार के होते हैं। उत्तर भारत में कृष्ण को किशन कहते हैं, है ना, कान्हा किशन। गुजरात में कृष्ण को करसन कहते, कोई गुजराती बैठे होंगे, है थे, करसन कहते। महाराष्ट्र में कान्हा कहते हैं, कृष्ण कहते। बंगाल में केशव कहते हैं, मैं बंगाली भी हूँ, केशव बाबू। तो वहाँ जाके क्राइस्ट नहीं होगा, वही कथाम है, लोग उसको कृष्ण कहने लगे। फिर वहाँ के जो पुराण मतवादी थे उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत की। उस इलाके का रोमन एक ऑफिसर था, उसका नाम था पैलॉट, PILOT। उसके जब शिकायत की, ये स्वयं को कृष्ण कहता है, कि क्या भगवान है, इसको आप दंड कीजिए, यू पनिश हिम। और उसको दंड हुआ, फांसी की शिक्षा हुई। ये ऐसा क्या कहते हैं उसको, क्रॉस पर खीलों से ठोकर उसको मारने के लिए उसकी फांसी की शिक्षा हुई। परंतु जीसस क्राइस्ट वहाँ लटकाया नहीं गया, वहाँ से छूटकर भारत में आया। आज उसकी समाधि श्रीनगर के पास मैंने खुद देखी है। अभी कुछ विद्वान लोग आए, ये डिस्कवरी बताया ना, अभी मैंने सुना है डिस्कवरी जो टीवी में बताते, उसमें होता है कि भारत ये था। इसलिए सारा संसार जीसस क्राइस्ट तक भारतीय था। भारतीय माने वैदिक परंपरा का था। भारत नहीं कोई आवश्यक है। भा माने ज्ञान, प्रकाश, प्रकाश में ज्ञान में जो रत होते उनको भारत कहते। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण को बार बार कहते भारत भारत। हमारे विद्वानों ने उसको उल्टा कर दिया। भरत नाम का राजा हुआ, इसलिए उसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। गलत बात है। राजा के पीछे पड़ने वाले हमारे लोग नहीं थे, ऋषि मुनियों का नाम, डिवाइन राइट ऑफ द किंग, जो यूरोप में चलता, यहाँ नहीं चला। राजा का नाम चला नहीं चला, ऋषि मुनियों का नाम चला। अपने कुल के नाम कौन से होते? ऋषि मुनि के होते या राजा के होते हैं? राजा को यहाँ प्राधान नहीं है, प्रधानता है ऋषि मुनियों को। इसलिए भारत देश किनका है? जो ज्ञान में रत होते, भारत, वो भारत हमारा है, भारत देश हमारा ये। तो इस देश में ज्ञान की पूजा होती है, जो करनी चाहिए। इस देश के एक महान पुरुष पश्चिम में गए और वापस आए, फिर ही केम अगेन टू इंडिया। श्रीनगर में मैंने खुद वहाँ देखी, उसकी समाधि है वहाँ है। आज का उसका अन्वेषण हो गया है, बात सही निकली है। उसके बाद एक और एक मजहब निकली अरबस्तान में, उसका नाम है अरबस्तान। अरबस्तान में मोहम्मद पैगंबर के समय शिव की पूजा होती थी। मैं इतिहास का मैंने गहरा भी आके अध्ययन किया है। शिव की पूजा जहाँ वहाँ शिव की लिंग थे, वहाँ अरबस्तान में। मोहम्मद पैगंबर वो भी योगी था। मक्का के पास एक टीला है, आज भी है वो, वहाँ जाके वो ध्यान लगाता था। ध्यान करते करते उसको ज्ञान हो गया और वहाँ उसको एक देवदूत उसका दर्शन हुआ, जिसका नाम ये उनके ग्रंथों में लिखा है गैब्रियल। गैब्रियल ने उसको दर्शन देके कहा कि तुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका तू प्रचार सारे संसार में कर। वहाँ से वो आया और अपने चाचा जो उसने कहा, उसका चाचा वैदिक परंपरा का था, उसने अपने कवन लिखा है, मोहम्मद का चाचा सगा, हे महादेव विश्वेश्वर, काशी विश्वेश्वर, तेरा दर्शन जब मुझे होगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अरबस्तान का एक आदमी काशी विश्वेश्वर का पूजन करता है। उस समय अरबस्तान में शिव जी का पूजन होता था। ये इतिहास है। काका से कहा कि मुझे गैब्रियल ने कहा है कि इस धर्म का तुम प्रचार करो। काका ने कहा हम सब वैदिक है,
मोहम्मद के काका ने कहा हम सब वैदिक है, शिव की पूजा करते, तुम क्या नया कर बताने वाला हो, ये तेरा नहीं चलेगा। वह मदीना गया, आपको इतिहास मालूम है। मदीने में जाकर कुछ सेना इकट्ठी की मोहम्मद ने, और फिर से मक्का पर आया, हमला किया, और अपने काका को पहले उसने काटा। He murdered his uncle himself। ये इतिहास है उनका। आज भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, किसी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, वैदिक परंपरा क्या है बताने के लिए आपके सामने उदाहरण रखता हूँ। आज भी भारत के मुसलमान हज यात्रा के लिए जाते हैं, हज यहाँ से जाते हैं, भारत सरकार उनका सब खर्चा देती है, लेकिन जो काशी के लिए जाएगा हिंदू उसका नहीं पैसा देगी। ये रीत पहले वाले सरकार ने दी है दिखाने के लिए हम सेकुलर है, जो भी है। वहां वो जाते तो क्या करते, जो कि दक्षिण में अपने हिंदू करते जाते हैं ना, बनारस में जाते, बालाजी को जाते तो मुंडन करते हैं ना, वही रीत आज हज यात्रा में इवन टुडे। फिर क्या करते, पूरा मुंडन, हिंदू परंपरा, वैदिक परंपरा। मुंडन करने के बाद लुंगी पहनते हैं। कहाँ की रीत है ये? दक्षिण की रीत है। आज भी दक्षिण लोग लुंगी पहनते हैं, धोती, वो रीत वहाँ आज भी चल रही है। लुंगी पहनते, वो भी सफेद रंग की, हरे रंग की नहीं, सफेद रंग की। फिर उत्तरीय वस्त्र माने बाएं कंधे से यहाँ जनेऊ जैसा हम पहनते ना, वैसे वो पहनते। पूरा मुंडन किया, लुंगी पहनी, उत्तरीय उपवस्त्र पहना, फिर हाथ में 7 कंकड़ लेते। मुसलमान मस्जिद में जाता है, परिक्रमा नहीं करता है। परिक्रमा करने की रीत केवल हिंदू में, वैदिक परंपरा में। यहाँ बैठे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा घुटने टेके, कान में उंगली डाल के जोर से चिल्लाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। परिक्रमा नहीं करेंगे। परिक्रमा वैदिक परंपरा में की जाती है, उसमें बड़ा विज्ञान है, क्वांटम थ्योरी उसमें है। अब समय नहीं बताने के लिए, क्वांटम थ्योरी इसमें है। सव्य गति से सृष्टि उत्पन्न होती है, अपसव्य गति से नष्ट होती है, इसलिए परिक्रमा सव्य गति से करती है। वो मुसलमान वहां जाते, आज भी परिक्रमा करते, 7 कंकड़ हाथ में लेते, एक परिक्रमा हुई, एक कंकड़ फेंक देते और साष्टांग नमस्कार करते, जैसे दक्षिण में करते हैं ना। उत्तर में आप लोग नमस्कार करते, बड़ों को क्या करते हैं, दाहिने हाथ से उसको पाँव को छूते और यहाँ लगा लेते। दक्षिण में वैसा नहीं करते, पूरे हाथ, पूरे साष्टांग नमस्कार करते हैं ना। यहाँ दक्षिण के कोई लोग है, वो वास्तव में वैदिक रीत है। ये उत्तर, ये रीत आप लोगों ने मुसलमानों से ली है। दाहिना हाथ लगाना, यहाँ लगाना है, भाग जाओ फिर। पूरा समर्पण, साष्टांग हाथ पाँव फैला के समर्पण करो। वो मुसलमान वहाँ करते हैं आज भी हज यात्रा में। कहाँ की परंपरा है ये? वैदिक परंपरा है। एक समय अरबस्तान वैदिक परंपरा का था, आज भी है इस ढंग से। 7 परिक्रमा लगाते हैं और फिर हाजी बन जाते हैं। हाजी माने यात्रा। किसकी यात्रा? भगवान की यात्रा। ये हाजी बनते हैं, फिर वापस आते हैं। ये परंपरा पूरी वैदिक है, इसलिए हमारे काम को हमने वैदिक विश्व इनाम दिया है। एक समय सारा संसार वैदिक था, आज भी उसे करना है। उनको भ्रम हो गया है। बच्चा पिता से जन्म लेता है, धन के कारण, सत्ता के कारण पिता पर अन्याय करता है, और यदि हो जाए तो पिता को मार भी डालता है। बच्चों को ज्ञान दीजिए, अरे उन्होंने तुझे दुनिया दिखाई है, पिता को मारोगे, माता को मारोगे, ज्ञान दीजिए। माता पिता के चरण छुएगा, जीवन समर्पित कर देगा। इसकी आवश्यकता है। सारा विश्व अभी अभी तक, कल तक 2000 साल पूर्व वैदिक परंपरा का था, ज्ञानमय परंपरा का। फिर से उसको समझाइए, हम सब एक है, हम ज्ञान के सेवक है। वैदिक और ज्ञान के अनुसार चलने वाले, उनको ज्ञान दीजिए। मुसलमानों को समझाइए। आप, मैं समझाता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया है। जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, सबको धन्यवाद देकर मैं समाप्त करा। Ah
Ah.